तो बेसिकली क्या है, आजकल जो है ना सैंडविच बड़े फैशन में है ना। और सैंडविच वो जो फ्लाइट्स में मिलते हैं, वो चिकन टिक्का सैंडविच, ये जंगली वो जंगली। तो मैंने कहा यार फ़्लाइट वाला सैंडविच बनाते हैं। बिकॉज़ कल मैं जिस फ़्लाइट में था, मेरे बगल में एक यूट्यूब में काम करने वाले एक इंसान बैठे थे, और जब उनका सैंडविच सामने आया तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि यार ये सैंडविच कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, कल मैं शूट कर रहा हूँ, वीडियो देख लेना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं वो फ्लाइट वाला सैंडविच। चिकन और पनीर दोनों वर्जन दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज आई एम अ नाइस पर्सन है। सबसे पहले तो जी चिकन टिक्का और पनीर टिक्का का एक क्विक मैरिनेशन बनाना है। टंगा हुआ दही, देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चीटिंग के लिए थोड़ा सा मेयोनेज़, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा भुने चने का बेसन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी। अभी चिकन टिक्का सैंडविच बनाना है या पनीर टिक्का सैंडविच, ये मैरिनेशन जो है ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है ना। और अगर दही खट्टी है तो ठीक है, और खट्टी नहीं है तो नींबू डाल लो। पनीर में जो है लम्प्स हैं, इसलिए विस्क यूज़ कर रहा हूँ। पनीर में लम्प्स नहीं होते तो रबर स्पैचुला से भी काम हो जाता है। पार्ट 1 ख़त्म। ये सिर्फ सैंडविच के लिए जो चिकन टिक्का बनता है उसका मैरिनेशन है। अगर आप रेगुलर चिकन टिक्का बनाएंगे तो प्लीज़ वो वाली रेसिपी देखिएगा। ये रेसिपी थोड़ी सी माइल्ड है, लेस स्पाइसी है और थोड़ी सी सैंडविच फेवरिंग है। तो इसके लिए चिकन टिक्का के लिए इसको मत इस्तेमाल करिएगा। ये चिकन और ये मैरिनेशन, दूसरी तरफ ये पनीर और ये मैरिनेशन। ये लो जी, पनीर डन एंड चिकन डन। इतना आसान है एक्चुअली में, बस पहले से मैरिनेट करके भी रख सकते हैं या ऐसे 15-20 मिनट पहले भी मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को छोड़िए साइड। ये हो गया मैरिनेशन। अब एक कॉमन सलाद बनाते हैं। इस कॉमन सलाद की रेसिपी में आप चिकन भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि जैसे कॉमन मैरिनेशन बनाया उसमें आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई, वैसे ये कॉमन सलाद भी बना देता हूँ जिसमें कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। सिंगल मेहनत डबल फ़ायदा। ये लो जी, अभी हो रही है सलाद की तैयारी। फिर उसके बाद बनेगा चिकन टिक्का सैलड, और वो चिकन टिक्का सैलड जाएगा ना सैंडविच के अंदर, तो सैलड की भी तो तैयारी करनी है ना। कैबेज चॉप हो गया, अभी मिर्ची चॉप करनी है। सॉल्ट, सिरका, थोड़ी गाजर डाल देते हैं चॉप करके। ये लो जी, इसको विनेगर और नमक में लगा के छोड़ दिया। जैसे ही पानी छोड़ेगा निचोड़ के यूज़ करना है इसको। पार्ट 1। अभी दूसरी तरफ मिंट चॉप कर लेते हैं, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ये चॉप करके रख लिया। या तो इसको ऐसे डस्टर में डाल लीजिए, है ना, डस्टर में डाल के स्क्वीज़ कर लीजिए, ऐसे हाथ से थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए। मकसद ये है कि पानी जो है ना एक्स्ट्रा वो निकालना है, उससे क्या होगा सलाद ख़राब नहीं होगा जल्दी। ये लो जी, एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लिया ताकि अपना सलाद जो है वो ख़राब ना हो। मेयोनेज़, पुदीना, ये ऑप्शनल है। चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं मेयोनेज़ के साथ मिक्स करके, या ऐसे ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने ग्रेटेड चीज़ डाल दिया। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब ये सेम सलाद है, इसके अंदर हम चिकन टिक्का भी डाल देंगे और पनीर टिक्का भी डाल देंगे, और आपका बन जाएगा चिकन टिक्का या पनीर टिक्का वाला सैंडविच। मेरे दिमाग में था कि यार एक काम करता हूँ, मैं वो सैंडविच का जो डब्बा होता है ना एयरलाइंस वाला, वो भी चोरी कर लाता हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा रणवीर भाई, अपनी इज्जत का तो ख्याल कर ले। फिर मैंने वो ख्याल छोड़ दिया। ये लो जी, बेसिक सैलड रेडी, मैरिनेटेड चिकन और मैरिनेटेड पनीर रेडी, गर्मा गर्म पैन रेडी, पैन में तेल रेडी, और हियर वी गो।
एक तरफ गया पनीर टिक्का और एक तरफ गया चिकन टिक्का। अभी आपको चिकन टिक्का तब का तब नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होगा। चिकन टिक्का पहले से बना के रखा जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। समझे आप? चलो और उसके बाद फिर चॉप करके सलाद में डाला जा सकता है। ये लो जी। तो अभी मुद्दे की बात यह है कि ये दोनों जा रहे हैं ठंडे होने और मैं आपसे मिलता हूँ ठंडा पानी पीने के बाद। ये लो जी, थोड़ा वक्त गुजरा और हम वापस आ गए। अब जो है ये हमारा पनीर टिक्का, जिसे हम काट लेंगे। अभी पहले लंबा लंबा काटा, फिर छोटा छोटा काटा। ठीक है, ये पनीर टिक्का, ये वो जो सैलड हमने बनाया है, और ये हो गई फिलिंग नंबर 1। हाथ से मिक्स करना ही बेस्ट है। कलर भी चेंज हो गया, टेस्ट भी आ गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। करना चाहते हैं थोड़ा सा टच ऑफ गरम मसाला डाल दीजिए, बट मैं तो ये कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। ये पनीर पकाते समय जो तेल बचा था थोड़ा सा डाल देते हैं, रिचनेस आ जाएगी। चिकन में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पनीर में अगर है तो डाल देते हैं। ये लो जी, ये है फिलिंग नंबर 1। अभी बारी है जी चिकन की। सेम वैसे ही फॉर्मूला, पहले लंबा काटेंगे फिर चॉप करेंगे। ये लो जी, ये चिकन टिक्का नाइस एंड जूसी। ये सलाद। अब आम तौर पे इस सैंडविच को लोग जंगली कह देते हैं। ये लो जी। और लोग बोलते हैं यार वो जंगली सैंडविच क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जिराफ या चीता होता है ना, तो उसमें 2 कलर होते हैं उसकी स्किन पे। तो जो मार्बल्ड ब्रेड इस्तेमाल होती है ना आपके एयरलाइन वाले सैंडविच के लिए, उसमें वो चीते जैसे, जिराफ जैसे, ज़ेब्रा जैसे 2 कलर होते हैं, तो इसलिए उसको जंगली सैंडविच कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है। और ये अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया आपको, ये जो आपकी फिलिंग है ना, ये अगर फ्रिज में रहेगी तो इसको फ्रिज में रख के कम से कम नहीं तो 2 दिन 3 दिन ही कह लीजिए चलाने की गारंटी मेरी है। उसका कारण ये है कि पहले तो आपने सारी सब्जियों का पानी निकाल दिया है, उसके बाद आपने सब्जियों में सिरका डाला है जो उसे ख़राब नहीं होने देगा। तीसरा, जो भी मार्केट में विनेगर होता है उसके अंदर ऑलरेडी सिरका एडेड होता है प्रिजर्वेटिव की तरह, तो उससे आपकी फिलिंग और प्रिजर्व हो जाएगी। तो बच्चों को अगर आपको टिफ़िन में कोई सैंडविच डाल के देना है और आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चले, तो ये सैंडविच की रेसिपी टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे कि इस गरीब ने बताया है। एंड दूसरा क्या है, इसमें बटर आप नहीं भी लगाएंगे ना तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, बिकॉज इसका मेयोनेज़ वो ब्रेड को ऑलरेडी मॉइस्ट रखता है। सो इवन इफ यू आर नॉट पुटिंग बटर, लाइफ इज स्टिल ओके। ये लो जी, फिलिंग दबा के। एयरलाइन ना दे, हम तो देंगे ना भाई। एयरलाइन कंजूसी करेगा तो क्या है, रणवीर ब्रार एयरलाइन थोड़ी ना कंजूसी करेगा। इसके बाद का एक बड़ा सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिग्नेचर आरबी पार्ट, जिससे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा इस सैंडविच में, वो दिखा देता हूँ। क्रश्ड ब्लैक पेपर ताज़ा ताज़ा सैंडविच के ऊपर डाला गया, ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देता है। इसलिए ब्लैक पेपर तैयार रखिएगा, वरना आप सैंडविच बनाएंगे वैसा मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, आप ही नहीं सुनते हैं बस। है? ये लो। एंड लाइक आई सेड, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बटर लगाना, हल्का सा मेयो लगा के भी ब्रेड को मॉइस्ट कर सकते हैं। कई बार ब्रेड जो है वो पड़े पड़े सूख जाती है, खासतौर अगर आप रेफ्रिजरेट कर रहे हैं सैंडविच को, तो बटर मत लगाइए, बटर टाइट हो जाता है, क्रैक हो जाता है। वो था चिकन और ये है पनीर, इंडियन खारा चीज। अभी सीक्रेट, पनीर डन। ये
चिकन डन। दोनों को दूर दूर रखो वरना वेज और नॉनवेज वाले गुस्से हो जाएंगे अननेसेसरी, हम गरीबों का बैंड बजेगा। तो जी ये हो गए सिंपल इजी एयरलाइन स्टाइल टिफिन सैंडविच। ठीक है, कोई मैं इसमें रॉकेट साइंस नहीं करूँगा, कोई हाई फाई प्रेजेंटेशन नहीं करूँगा, साइड्स काट के रख दूंगा आपके सामने। मतलब आप समझ गए हैं। बनाइए, खाइए और ऐश करिए। अगर आपको सैंडविच अच्छे से काटना है तो ये नाइफ ज़रूर ले लीजिए। ब्रेड नाइफ बराबर से सैंडविच काटता है और लाइफ जो है ना वो इजी हो जाती है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि रणवीर तेरे को जितनी फोटो खिंचवानी है खिंचवा ले, हम नहीं बनाएंगे बिकॉज इतनी बड़ी ब्रेड हमको नहीं मिलती। तो ये ब्रेड वेड का बहाना छोड़िए। ये मुद्दा जो था ब्रेड बनाने का नहीं था, फिलिंग बनाने का था। ठीक है, 2 कमाल की फिलिंग आपको बताई है। उससे बर्गर बनाइए, सैंडविच बनाइए, काठी रोल बनाइए, कोल्ड रोल बनाइए, जो आपका मन करता है वो बनाइए। बाकी गॉड इज़ ग्रेट बनाइए ज़रूर। और ये मैं खा के भी नहीं दिखाऊंगा, खुद खाइए, खुद गेस कीजिए। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए लाइफ में।